एंड अगर मैं सच बोलूँ तो आज के टाइम पे अगर तुम 2 घंटे डीप फोकस से कोई भी काम कर सकते हो तो तुम 99% लोगों से आगे ईज़िली चले जाते हो। एंड ऐसा क्यों होता है? तुम खुद देख रहे हो अपने अराउंड आजकल कैसा हो रखा है, मतलब सब कुछ। इंस्टाग्राम तुम्हारे पास है, तुम इंस्टाग्राम यूज़ ऐसे करते हो मतलब तुम्हें पता नहीं चलता टाइम कब बीत रहा है। तुम फ्रस्ट्रेट भी हो सकते हो उस चीज़ से, बट तुम्हें टाइम का पता नहीं चलता, मतलब तुम्हें एंटरटेन फ़ील तो होता ही होता है। जो तुम्हारा टाइम आ जाता है तुम्हें पता नहीं लगता है कैसे टाइम बीत रहा है। एंड तुम्हारा अपना चक्कर चलता होगा कहीं, वो चीज़ तुम्हें कितना एंशियस करती है। एंड उस चीज़ के बारे में सोचते 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 तुम 24 घंटे बस बकवास चीज़ों के बारे में ही सोच रहे हो। तुम कभी भी डीप फोकस से काम नहीं कर सकते, जस्ट बिकॉज के सारे सिस्टम्स इस तरीके से डिज़ाइन हो रखे हैं कि तुम्हारे लिए डीप वर्क करना हार्ड हो चुका है। एंड तुम उस पर कभी काम ही नहीं करते हो। तुम सोचते ही नहीं हो कि किस तरीके से मैं ऐसा डिज़ाइन करूँ कि मैं फ़ोकस से काम कर सकूँ एक्चुअल में जो मुझे करना है अपनी लाइफ में। वो कुछ भी हो सकता है। ट्राई करना अंडरस्टैंड करने का। एज़ अ यंग मैन अगर तुम ये चीज़ नहीं करते हो एंड तुम अपना फ़ोकस कंट्रोल नहीं करते हो, कहीं न कहीं तुम ऐसी जगह पे फ़ोकस्ड हो फिर जो कि तुम्हारी लाइफ को बर्बाद कर रही है। एंड ओवर द टाइम तुम्हारे पास बस रिग्रेट रहेगा क्योंकि तुम्हारे पास पोटेंशियल है। तुम्हारे पास पोटेंशियल है एंड तुम उस पोटेंशियल का कभी यूज़ ही नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि जंक फूड बहुत ईज़ी हो चुके हैं आजकल। क्यों? सोशल मीडिया इतना एंटरटेनिंग और इतना डिस्ट्रैक्ट कर चुका है तुम्हें, क्योंकि तुम कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे हो खुद को अब। अब ऐसा हो रहा है कि तुम्हारे पास इतना टाइम ही नहीं बच रहा कि तुम जो है सोचो उस चीज़ के बारे में। तुम्हारा अपना रिलेशनशिप वगैरह चक्कर चल रहा है, तुम्हारा अपना इंस्टाग्राम रील्स पे चल रहा है टाइम पास, स्टोरीज़ लगाना एंड शो ऑफ करना, जंक फूड खाना। एंड इतनी बिज़ी तुम्हारी लाइफ हो चुकी है एंटरटेन में कि तुम सोच ही नहीं पा रहे हो कि तुम क्या कर रहे हो एक्चुअल में, तुम्हें करना क्या है? क्यों ऐसा बोल रहा हूँ मैं? क्योंकि तुम ऐसा नहीं लगता ना कि तुम काम कर रहे हो, तुम्हें ऐसा लगता होगा कि तुम पढ़ रहे हो या तुम प्रिपेयर कर रहे हो अपनी चीज़ों के लिए। बट जेन्युइनली खुद से भी एक चीज़ पूछना, क्या वहाँ पे तुम्हारे इवन 1 आवर का फ़ोकस्ड वर्क है? 1 आवर का, जहाँ पे तुमने अपने फ़ोन को भी टच नहीं किया हो, जहाँ पे तुमने मतलब बीच में तुमने कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं की है जिसको हम डिस्ट्रैक्शन बोल सकते हैं। मतलब जेन्युइनली अगर तुमने 1 घंटे तक फ़ोकस किया है किसी काम पे, इसका मतलब एट लीस्ट तुम 60-70% जनरेशन से तो आगे हो अभी। बट अगर तुमने ऐसा नहीं किया, अगर तुम्हें थोड़ा-सा भी फ़ील हो रहा है कि नहीं, मैंने बीच में इंस्टाग्राम तो चलाया है। अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं 4 घंटे पढ़ रहा हूँ, बट उसमें मैंने कम से कम 15-20 बार तो फ़ोन उठाया होगा इंस्टाग्राम खोलने के लिए। तो तुम्हें समझना पड़ेगा अभी तक तुमने कोई भी डीप वर्क नहीं किया अपनी लाइफ में। एंड लाइफ तुम अगर देखें तो हमेशा कंटिन्यू जब तुम करते जाओगे तो तुम कहाँ एक्सपेक्ट करते हो अपनी लाइफ, एक ऐसी जगह पे जहाँ पे तुम्हें नहीं होना चाहिए, जहाँ पे तुम कभी जाना ही नहीं चाहते हो। ठीक है? सो यहाँ पे हम उसको रिवाइव करने के लिए क्या एक्शन ले सकते हैं उसके बारे में बात करते हैं, जो कि मैं करता हूँ यूजुअली एंड जो मुझे लगता है कि कितना बेस्ट काम कर सकती है। पहला स्टेप हमेशा जो रहेगा वो होगा कंप्लीटली डोपामाइन को अपनी लाइफ से हटा दो। इंस्टाग्राम, जंक फूड, पॉर्न, मतलब इन चीज़ों को ज़ीरो, ज़ीरो समझते हो? एकदम ज़ीरो, मतलब लेस भी नहीं, ज़ीरो, बिल्कुल ख़त्म करना है। एंड तुम्हारे लिए ये चीज़ बहुत हार्ड होगी, तुम्हें लगेगा कि भाई साहब सर पेन कर रहा है कि मैं इंस्टाग्राम नहीं चला पा रहा हूँ, मैं ये चीज़ें एंटरटेन वाली चीज़ें नहीं कर पा रहा हूँ, मैं शुगर नहीं कंज्यूम कर पा रहा हूँ, मैं जंक फूड नहीं खा पा रहा हूँ। बहुत हार्ड लगेगा बट यू नीड टू डू इट। एंड जहाँ से तुम्हारा ब्रेन इस डोपामाइन के स्टेप से रिवायर होने लगेगा, ये चीज़ तुम्हें हेल्प करेगा हार्ड वर्क करने के लिए, फोकस बिल्ड करने के लिए। तो पहला स्टेप यही रहेगा हमेशा कि तुम जाओ, डोपामाइन से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, इंस्टाग्राम एंड फालतू चीज़ें फ़ोन से हटाओ, डीएक्टिवेट करो, डिलीट करो, जो करना है करो। एंड चूज़ ए स्पेसिफिक टाइम पीरियड कि इस टाइम पीरियड तक तो अब नहीं खोलने वाला हूँ। दैट्स इट। एंड दूसरी चीज़ जो तुम्हें करनी है वो क्या होती है कि फिक्स्ड टाइम फॉर डीप वर्क। ठीक है? एंड इस फिक्स टाइम से क्या होता है कि फिक्स टाइम तो होता ही होता है, मतलब वो मैटर करता है कि इतना होना ही चाहिए, लेकिन फिक्स प्लेस एंड फिक्स चीज़ तुम्हें पता हो कि तुम्हें करना क्या है, क्योंकि ये चीज़ तुम्हारे ब्रेन को फैटीग नहीं करते हैं या बहुत चीज़ें होती हैं, मतलब जितना ईजी तुम उस चीज़ को रखोगे कि
तुम इस जगह पे बैठने वाले हो एंड इस चीज़ को तुम खोलने वाले हो टैब एंड ये चीज़ तुम करने वाले हो, सब तुम्हारा फिक्स है एंड एवरी सिंगल डे तुम वो काम कर रहे हो एंड बस सिंपल। तो जितना ईज़ी वो होगा जहाँ पे तुम्हें डिसीजन नहीं लेना पड़ रहा डीप वर्क करने के लिए, मतलब तुम्हारा एनवायरनमेंट डिज़ाइन है उसको में, तो तुम्हारे लिए वो चीज़ करना बहुत ईज़ी हो जाता है। कोई भी काम डीप वर्क भी तुम्हारे लिए ईज़ी हो जाता है। दैट्स व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड। एंड तीसरी चीज़ जो तुम्हें करनी है, सिर्फ एक टारगेट चूज़ करना है उस डीप वर्क के लिए। वो स्क्रिप्ट लिखना हो सकता है, वो वीडियो रिकॉर्ड करना हो सकता है, वो यूट्यूब पे काम करना हो सकता है, वो अपनी स्किल पे काम करना हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। बट तुम्हें एक ऑब्जेक्टिव, एक सिंगल टारगेट चूज़ करना पड़ेगा, बिकॉज़ अगर तुम बोलोगे कि मैं इस टाइम पीरियड में ये काम करने वाला हूँ, 3-4 काम गिनवा दोगे, तुम नहीं करोगे। जितना क्लियर तुम्हारा ऑब्जेक्टिव होगा, उतना बेटर तुम काम करोगे उस चीज़। दैट्स एंड चौथी चीज़ जो तुम कर सकते हो, फ़ोन को जितना दूर रख सकते हो। नेक्स्ट रूम में रखो, स्विच ऑफ कर दो, डू नॉट डिस्टर्ब मोड में रखना है, रखो। क्योंकि ये चीज़ जितना डिस्ट्रैक्ट तुम्हें कर सकती है, कोई भी चीज़ नहीं कर सकती। फ़ोन अगर विज़िबल है, तो 30 से 40% जो कॉग्निटिव तुम्हारी एनर्जी होती है, वो तुम्हारा फ़ोन खा जाएगा। दैट्स इट। एंड अगर तुम उसको साइलेंट पे भी नहीं रख रहे हो, तो आधे से ज़्यादा नोटिफ़िकेशन तुम्हारा डिस्ट्रैक्ट कर देती हैं फ़ोकस को। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि फ़ोन से बड़ा डिस्ट्रैक्शन कुछ नहीं हो सकता। तो फ़ोन को जितना दूर रख सकते हो, जहाँ रख सकते हो उसे रख दो। दैट्स इट। बहुत बेटर होगा तुम्हारे लिए। एंड लास्ट चीज़ में क्या हो सकती है कि जो तुम कर सकते हो, 1-2 चीज़ें इसमें डिस्कस करते हैं। जब भी तुम अपना डीप वर्क सेशन एंड करोगे, तो ऐसे मोमेंट पे करना है जहाँ पे मतलब तुम्हारी मेंटल एनर्जी बची रहे एंड तुम्हारा मन कर रहा है कि और काम करना था। क्यों? क्योंकि जब तुम इसको इस मोमेंट पे ख़त्म करोगे, तो नेक्स्ट डे तुम्हारा डीप वर्क करने का क्रेव जो है वो मचेगी दोबारा। तुम्हें क्रेव होगी कि नहीं, मेरे को डीप वर्क करना है। सिंपल। तो इस वे में जाना है। एंड स्ट्रीक्स बनाओ, स्ट्रीक्स। मोटिवेशन के बेस पे मत चलो। स्ट्रीक्स बनाओ कि हाँ, मैंने आज भी कर लिया, कल, परसों, नरसों। तो तुम्हें इस चीज़ में मज़ा आने लगे। ना कि तुम मोटिवेशन पे रिलाई करो कि आज मेरा मन कर रहा है तभी करूँगा, नहीं तो नहीं करूँगा। दैट्स इट। सो ये चीज़ दिमाग में रखनी है एंड तुम देखोगे कितना बेटर तुम कर पा रहे हो। सिंपल चीज़ें हैं। विदाउट डीप वर्क तुम ना तो कोई स्किल सीख पाओगे। विदाउट डीप वर्क ना तुम कोई स्किल में मास्टरी कर पाओगे। विदाउट डीप वर्क ना तो तुम एक अच्छी फिज़ीक बिल्ड कर सकते हो। मतलब कि अपनी फ़ोकस को, अपने अटेंशन को अगर तुम प्रोटेक्ट नहीं कर रहे हो, तो तुम वीक ही रह जाओगे। वो फिज़ीक से हो सकता है, वो स्किल में हो सकता है, कुछ भी नहीं सीख पाओगे तुम। मतलब तुम्हें आता क्या है खुद सोचना कभी। तुम्हें आता क्या है? तुमने कोई लैंग्वेज सीखी आज तक? मतलब तुम्हें कोई एक अपने इंडिया से बाहर की कोई लैंग्वेज आती है अच्छे से, इंग्लिश के अलावा? मतलब इंग्लिश वैसे उतनी परफेक्ट भी नहीं आती होगी तुम्हें, पर फिर भी हम मानते हैं चलो थोड़ी बहुत इंग्लिश तो आती है, पढ़ाते हैं। बट एनी लैंग्वेज नहीं आती है, तो इसके लिए आती है काइंड ऑफ। क्या तुम्हें कोडिंग बहुत अच्छे से आती है? तुमने सीखी टाइम निकाल के कभी? मतलब तुम एक ऐसी एज में जहाँ पे तुम्हारे पास सिर्फ स्कूल की किताबें पढ़ने को, उसके अराउंड, उसके बाहर की चीज़ें तुमने कभी कुछ पढ़ी हैं? कुछ नई चीज़ें सीखी हैं तुमने? नहीं सीखी हैं, इसका मतलब तुम डिस्ट्रैक्ट हो। इसका मतलब तुम्हें लग रहा है कि तुम कुछ कर रहे हो, बट जेन्युइनली तुम कुछ नहीं कर रहे हो। दैट्स इट। थैंक यू। अंडरस्टैंड दिस एंड तुम अपनी लाइफ को कितना बचा सकते हो जस्ट इस चीज़ को करने से। सिंपल चीज़ें, सिंपल स्टेप्स। दैट्स इट। थैंक यू।